दोस्तों स्वागत है। आज हम जून 2026 के दूसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखेंगे। जो इस वीडियो में हम कुल 50 प्रश्न देखेंगे और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस स्थान को घोषित किया गया है? तो यह जो है चुमूर यानी लद्दाख में इसको घोषित किया गया है। यह भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज है। यह भारत चीन यानी एलएसी सीमा के निकट स्थित है। इसका विकास वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक पूर्व सीएजी विनोद राय हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और यहाँ पे देख लीजिए सीएजी यानी सीएजी का पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह जो है 5 जून को मनाया गया। हर साल 5 जून को ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, 57 किलोग्राम वर्ग में भारत की कौन सी महिला विश्व नंबर 1 बॉक्सर बनी है? तो वो हैं जैस्मिन लांबोरिया बनी हैं। जैस्मिन लांबोरिया भारत की प्रमुख महिला मुक्केबाज हैं। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। बॉक्सिंग में रैंकिंग विश्व बॉक्सिंग संस्था द्वारा जारी की जाती है। माई भारत ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो इसने जो है सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्विज में भागीदारी के लिए इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। माई भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की एक पहल है। यह कार्यक्रम युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय से संबंधित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व स्तर पर रिकॉर्ड उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया और जापान ने 9 वर्ष बाद कौन सा संयुक्त समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास आयोजित किया? तो इसका नाम है सैरेक्स। सैरेक्स सही आंसर हो जाएगा। सैरेक्स का मतलब होता है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। यह अभ्यास समुद्री आपात स्थितियों में सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ पे दूसरा जापान जो है जापान की राजधानी टोक्यो है। जम्मू में भारत का कौन सा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र शुरू हुआ है? तो ये जो है 7वां मौसम विज्ञान केंद्र शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में जम्मू में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूत बनाना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वो है हान सियांग सूक, इनका नाम है। एक दक्षिण कोरिया में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी सियोल है। अगला प्रश्न, ओम बिरला ने सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 और भविष्य की चुनौतियों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहा। इसमें 15 विधानमंडलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसको अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस में किया जाता है। यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्ले कोर्ट में खेला जाता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप महिला क्रिकेट की प्रमुख वैश्विक प्रतियोगिता है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी इसकी मेजबानी कर रहे हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस ने पहली बार टी बैग्स में किन रसायनों के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो ये जो है एपिक्लो एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन पर रोक लगाई है। बीआईएस भारत की राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था है। बीआईएस की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और दक्षिण कोरिया की टेलीपिक्स ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस भारत का प्रमुख स्पेस टेक स्टार्टअप है। वहीं टेलीपिक्स दक्षिण कोरिया की स्पेस एआई कंपनी है। यह समझौता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देगा।
अगला प्रश्न है, आईआईसी बेंगलुरु का बर्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह जो है सुभानी शेख को प्रदान किया जाएगा। सुभानी शेख डेक्कन क्रॉनिकल के कार्टून एडिटर हैं। यह पुरस्कार कार्टूनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पे देख ली, बेंगलोर की बात हो रही है, तो बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक है। सॉरी, बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस मंदिर परिसर में सबरी सम भवन का उद्घाटन किया है? तो यह जो है श्री अयप्पा मंदिर आर के पुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। यह भवन धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है? तो ये 5वां स्थान पे है। सिप्री का पूरा नाम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह संस्था वैश्विक सैन्य व्यय एवं हथियारों पर रिपोर्ट जारी करती है। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ किस भारतीय भुगतान प्रणाली का लिंकेज शुरू हुआ? तो ये जो है यूपीआई के साथ इसका लिंकेज शुरू हुआ। यूपीआई का विकास एनपीसीआई द्वारा किया गया है। इस पहल से भारत और नेपाल के बीच डिजिटल भुगतान आसान हो सकेगा। और यहाँ पे नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हॉक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसको केरल ने लॉन्च किया है। हॉक वन्यजीव अपराधों की निगरानी और प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध राज्यों में से एक है। नवीडिया ने कौन सी नई चिप लॉन्च की है? तो इन्होंने आरटीएक्स स्पार्क लॉन्च किया है। NVIDIA विश्व की प्रमुख एआई एवं ग्राफिक्स चिप निर्माता कंपनी है। आरटीएक्स स्पार्क को एआई आधारित कंप्यूटिंग के लिए विकसित किया गया है। NVIDIA का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। यह साई ने जापान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो साई ने यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया है। साई का पूरा नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह समझौता खेल विज्ञान एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। जापान की राजधानी यहाँ पे टोक्यो है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन इंदौर में हुआ है। ब्रिक्स यह कृषि सहयोग बढ़ाना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि की दर कितनी रहने के अनुमान है? तो यह जो है 7.7 रहने के अनुमान है इसका। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेतक है। एसबीआई रिसर्च भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियमित अध्ययन जारी करता है। ईरान ने इजरायल के विरुद्ध कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया? तो ईरान ने ऑपरेशन नस्र नाम से अभियान शुरू किया है। यह अभियान ईरान इजरायल तनाव से संबंधित है। ईरान की राजधानी तेहरान है और इजरायल की राजधानी यरूशलेम। पश्चिम बंगाल सरकार की कौन सी नई योजना लॉन्च करेगी? तो ये जो है युवा शक्ति भरोसा कार्ड लॉन्च करेगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसके जो है 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं प्रदान करना है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख पहल है। नासा ने ऐतिहासिक 2027 मून मिशन टेस्ट फ्लाइट के लिए किस मिशन के चालक दल के नामों की घोषणा की है? तो उन्होंने आर्टेमिस 3 के नामों की घोषणा की है। आर्टेमिस 3 मिशन का उद्देश्य मानव को पुनः चंद्रमा पर भेजना है। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण मिशन है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने इसमें कुल 114 पदक जीते हैं, जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर धरोहर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चीन ने न्यूरालिंक को टक्कर देने के लिए किस ब्रेन कंप्यूटर चिप को व्यावसायिक मंजूरी दी है? तो इन्होंने नियो नाम से चिप को व्यावसायिक मंजूरी दी है। नियो एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप है। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। न्यूरालिंक की स्थापना एलन मस्क द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रैपिडो और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस योजना के लिए साझेदारी की है? तो इन्होंने राहगीर योजना के लिए एक दूसरे से साझेदारी की है। राहगीर योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य गोल्डन आवर में पीड़ितों को मदद पहुंचाना है। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अदानी पोर्ट्स को अर्जेंटीना के एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो इनको जो है 70 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एलएनजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यह अनुबंध समुद्री लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अगला प्रश्न, विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जून को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेत्रदान से कार्निया प्रत्यारोपण संभव होता है। भारत में नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कार्गो में देरी कम करने और सीमा व्यापार की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया? तो यह जो है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह प्रणाली सीमा व्यापार को अधिक कुशल बनाने के लिए विकसित की गई है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को और समय को कम करना है। भारत कई देशों के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 कब मनाया गया? तो ये जो है 11 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य बच्चों के विकास में खेलों के महत्व को बढ़ावा देना है। खेल शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डाटा सेंटर कहाँ स्थापित करने जा रहे हैं? तो ये जो है जामनगर में स्थापित करेंगे। जामनगर गुजरात में स्थित है। यह डेटा सेंटर एआई आधारित सेवाओं को बढ़ावा देगा। मेटा और रिलायंस भारत में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का सैपलिंग डायलॉग 2026 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुआ। सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन 9 से 10 जून 2026 को किया गया। इसका संयुक्त आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक समूह ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में खाद्य प्रसंस्करण, रोजगार सृजन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। जोजिला टनल परियोजना में हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई थी? इसमें जो है अंतिम ब्रेक थ्रू सफलता पूर्वक पूरा हो गया। यही यहाँ पे हासिल हुआ उपलब्धि, जिससे सुरंग के दोनों सिरे आपस में जुड़ गए हैं। यह सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच वर्ष भर सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी तथा देश की सामरिक और परिवहन क्षमता को मजबूत बनाएगी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश का आधिकारिक दौरा करेंगे? तो वो जो है फ्रांस का दौरा करेंगे। G7 विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रित देश के रूप में भाग लेता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 2026 फीफा विश्व कप का आगाज किस स्टेडियम से हुआ? तो इसका आगाज एज़टेका स्टेडियम से हुआ। एज़टेका स्टेडियम मैक्सिको सिटी में स्थित है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यह विश्व कप 48 टीमों वाला पहला संस्करण होगा। राष्ट्रपति ने पावर सेक्टर में बड़ी ऋणदाता कंपनी बनाने के लिए किन दो संस्थाओं के विलय को मंजूरी दी है? तो इन्होंने आरईसी और पीएफसी को मंजूरी दी। आरईसी का पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पीएफसी का पूरा नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोनों संस्थाएं ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, असम और यूरोपीय संघ ने किस शहर में ब्लू वैली वाटर क्लस्टर
लॉन्च किया है? तो यह जो है गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। ब्लू वैली क्लस्टर का उद्देश्य फ्लेवर, खुशबू और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देना है। असम की राजधानी दिसपुर है। यूरोपीय संघ यानी ईयू में कुल 37 सदस्य देश शामिल हैं। भारत ने किस फसल की आईएमआई रेजिस्टेंस हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की है? तो उन्होंने सरसों की खेती शुरू की है। आईएमआई रेजिस्टेंस किस्में खरपतवार नियंत्रण में सहायक होती हैं। भारत विश्व के प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों में से शामिल है। सरसों रबी मौसम की प्रमुख फसल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैंपस विस्तार के लिए कितनी वैश्विक यूनिवर्सिटीज को एलओए जारी किया है? तो उन्होंने 3 यूनिवर्सिटियों को एलओए जारी किया। एलओए का अर्थ होता है लेटर ऑफ अप्रूवल। नई शिक्षा नीति 2020 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो यह शहर वाराणसी बना हुआ है। इस सुविधा से यात्री अपने मूल हवाई अड्डे पर ही चेक इन, सामान जमा और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं तथा दिल्ली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक निर्बाध यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ताजिकिस्तान में आयोजित एससीओ सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो यह इसका नेतृत्व कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा किया गया। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत वर्ष 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न यानी 47वां प्रश्न है, भारत आईटीएफ खिताब जीतने वाली सृष्टि किरण ने ग्लोबल अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। 5 बार आईटीएफ खिताब जीतने वाले सृष्टि किरण ने अंडर 13 में 5वां स्थान प्राप्त किया है टेनिस रैंकिंग में। तो सृष्टि किरण भारत की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अंडर 13 वर्ग में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईटीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अगला प्रश्न है, गुजरात पुलिस ने खोए हुए लोगों को खोजने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो उन्होंने ऑपरेशन मिलाप शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाना है। गुजरात पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग इसके लिए किया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व के देशों में शांति के स्तर का आकलन करता है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यीकरण जैसे मानकों को शामिल किया जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न हमारा 50वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए किन राज्यों के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो इसमें असम और नागालैंड के साथ समझौता किया गया है केंद्र सरकार का। इस समझौते का उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है। असम भारत के प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों में से एक है। और यहाँ पे नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो आज हमने इस वीडियो में जून 2026 के दूसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण यानी कुल 50 प्रश्न देखे हैं। हम आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे करंट अफेयर्स संबंधित वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे, जो कि बहुत कम समय में एक्यूरेट एकदम परीक्षा उपयोगी होंगे। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करिए। अगर आपको कुछ इसमें कुछ और आपकी कोई राय हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर नए करंट अफेयर के साथ हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।